भाई चैनल का नाम तो शायद याद ही होगा आप सभी को, सुनील सर ITI। सभी भाई का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं ITI से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको देते रहें और सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। कहीं त्रुटि भी हो सकता है भाई, तो कमेंट सेक्शन में आ कर के लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे भाई। बाकी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है ITI फिटर ट्रेड की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे, है ना भाई। इसकी जानकारी आज आप सभी बच्चों को, ITI करने वाले बच्चों को या जो बच्चे कर रहे हैं ITI फिटर ट्रेड से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है भाई। तो हम शुरू करते हैं इस बारे में, प्रयास करते हैं कुछ छूटे नहीं भाई। ITI एक प्रकार की सरकारी संस्था है जो बच्चों को कौशल विकास के लिए बहुत सारी कोर्स प्रदान करती है। ये तो सब लोग जानते हैं भाई, अपना ITI में क्या क्या कोर्स प्रदान किया है सरकार के द्वारा, जिसमें एक फिटर भी तो है भाई। क्या बे बाबुल, फिटर तो तुम्हारा ट्रेड है ये है। इसमें अब देखिए कि फिटर ट्रेड के फ़ायदे, अगर फिटर से हम ITI किए हैं तो इसका फ़ायदा तो जानना ज़रूरी है भाई, क्या क्या लाभ मिलने वाला है, या अगर करने की सोच रहे हैं तो उससे हमको क्या क्या लाभ मिलेगा भाई, इसके बारे में जानना तो अति आवश्यक है मेरे ख्याल से। तो फिटर ट्रेड के फ़ायदे ये हम सबसे पहले जान जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध कोर्स है, कौन नहीं जानता है फिटर को, जो ITI में पढ़ रहा है कहीं भी, किसी भी इंडिया के किसी ITI में। और ये मैकेनिकल कोर्स है, सब जानता है। और ये भी जान जाइए भाई, इसका डिमांड तो भाई अनाप शनाप है अभी के डेट में। फिटर वाले का डिमांड इंडस्ट्रियल कंपनी या सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सभी में डिमांड है भाई। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, इसको तो कंफर्म हो जाइए आप लोग भाई। अब दूसरा पॉइंट में लिखे हुए हैं, फिटर कहते किसे हैं, ये भी तो भाई बात है। अगर हम करने का सोच रहे हैं ITI फिटर ट्रेड से, तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस विषय में पढ़ाई करना पड़ेगा और किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है ना भाई। फिटर कहते किसे हैं, किसी पार्ट्स को आपस में फिट करना, है ना। किसी भी पार्ट्स को आपस में एक दूसरे में फिट करना फिटर है कि नहीं। कारीगर क्या करेगा, फिटर से रिलेटेड जो भी ट्रेनिज है वो क्या करेगा, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में फिट करेगा और जो धातु के हिस्से को विशेष आकार देना, मशीन यंत्रों पार्ट्स को कटिंग फिटिंग करना, मशीनों की मरम्मत कार्य करना, उसे ही तो फिटर कहेगा भाई, है कि नहीं भाई। एक तो भाई आपस में फिट किया किसी भी पार्ट्स को, मशीन ही हो, मशीन के किसी पार्ट्स को आपस में फिट करने का काम कौन करेगा, फिटरे वाला करेगा भाई। वो भी एक बात है ना। अब मेटल काटता है ना भाई, अभी जॉब बनाने दिए हैं, फिटर का लड़का लोग जॉब बना रहा है। एक जॉब देखो यार, सबसे खतरनाक बात है भाई बिक्कू भाई और ये आशीष भाई बेंच वाइज बना दिया भाई, देख देख करके भाई। उसको बस थोड़ा बहुत हिंट किए, हम किए, करण सर किए, थोड़ा सा उसका हेल्प किए, आज बच्चा देखिए बेंच वाइज बना दिया भाई। ये कमाल का भाई प्रोडक्शन था हमारा। और ये बेंच वाइज हमको लगता है अपने कॉलेज में बहुत सारे मात्रा में बनने जा रहा है बहुत जल्द। एक आशीष भाई और बिक्कू भाई का तो सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है भाई, अब दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। मुद्दा से थोड़ा भटक गए थे, जानकारी दे रहे थे भाई आप सभी को। मरम्मत करेगा, फिटिंग कटिंग वाला काम करेगा फिटर वाला, जो करता भी है अभी अपना लैब में। अब यहाँ एक बात है, फिटर का एक फुल फॉर्म बना दिया है लोग, अब बहुत अच्छा चीज़ है और ये सटीक है और सही है। F फॉर फिटनेस, शारीरिक रूप से फिटनेस होना चाहिए फिटर ट्रेड वाले लड़के को। I फॉर इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से भाई इंटेलिजेंट होना चाहिए। T फॉर टैलेंटेड, कार्य सीखने की योग्यता होना चाहिए भाई। कोई काम अगर दे देते हैं आप लोगों को,
अभी प्रैक्टिकल देते हैं। अबे बाबुल को देखो यार, एक जॉब को 5 दिन में बनाता है। उसके अंदर में टैलेंटेड लड़का है, लेकिन पता नहीं कौन सी कमी है उसके अंदर में भाई। सीखने की क्षमता है उसमें, हम तो देखे हैं बहुत बच्चों में, लेकिन भाई वो बनाता नहीं है, थोड़ा बुरा लग जाता है भाई। और अगला है FIT तो हो गया, फिर एक वो T है टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत। भाई चाहोगे तब तो हम भाई तुम्हें और भी आगे बढ़ा सकें। आज एक जॉब देते हैं बनाने के लिए, और भी 2-4 जॉब बनवा सकते हैं हम 5 दिन 10 दिन के अंदर। आज चाहत देखो भाई, बस 2 लड़के का, एक बिक्कू एक आशीष, ये दोनों का चाहत कठिन परिश्रम से एक बेंच वाइज का निर्माण हो गया। उसकी चाहत तो देखो भाई, लाजवाब चाहत भाई, धन्यवाद भाई। वो टारगेट को पूरा किया लड़का, जिससे बहुत खुश हैं, सर भी बहुत खुश हैं। ये टारगेट तो दिया हुआ प्रिंसिपल सर का था हमारा, और सब लोग मिल करके किया। 2 लड़के ने विशेष रूप से मेहनत किया, टारगेट को पूरा किया भाई। E फॉर इफ़िशिएंट, इफ़िशिएंट कार्य करने की कुशल। तो कोई भी काम दिए, काम को करके अपना कुशलता को तो प्रदर्शित कर दिया लड़का ने। 5वां क्या है भाई, देख लेते हैं। 5वां पॉइंट इसमें R फॉर रेगुलरली, नियमितता। मतलब जो भी लड़का फिटर से ITI कर रहा है, नियमित रूप से क्लास आओगे, 100% तुम्हारे पास नॉलेज होगा। क्लास में बेजोर पढ़ाई हो रही है भाई, हर विषय की पढ़ाई हो रही है, और करते भी हैं लोग आने वाले। रेगुलरी अगर रहेगा तुम्हारे अंदर में, नियमित रूप से क्लास आओगे, सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे भाई। सिखाने के लिए लोग बैठे रहते हैं भाई। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, ड्यूरेशन और फ़ी। अगर कोई करने वाले लड़के हैं, जो कर रहे हैं उसको तो जानकारी है ही, उसको जो लगना है लग ही गया। बाकी अगर कोई करने वाले हैं ITI फिटर ट्रेड से, ड्यूरेशन उसका होता है 2 साल का। 2 साल आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा भाई। फी उसका सरकारी से अगर करिएगा, हमको लग रहा है 1500 2000 से 3000 रुपया लगता है। अब प्राइवेट से करिएगा फिटर ट्रेड, तो आपको 40 से 50,000 रुपया लग जाएगा। कहीं कहीं कम भी है, कहीं अधिक भी है, वो कॉलेज पे निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन और एज। आखिर हमको फिटर ट्रेड से ITI करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए भाई उसमें, उम्र कितना चाहिए, ये भी बात है। उस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं भाई। 10th पास साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। 14 से 40 वर्ष तक के लोग कर सकते हैं भाई ITI। SC ST OBC के लिए उम्र में थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है ना। अब 5वां पॉइंट है क्या, इस ट्रेड में प्रैक्टिकल की जानकारी 4 घंटा प्रतिदिन दिया जाता है भाई। प्रैक्टिकल तो स्पेशल है ITI वाले के लिए, किसी भी ट्रेड से करिएगा सबसे अधिक मात्रा में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, और अच्छे से कराया जाता है ITI में प्रैक्टिकल 4 घंटे का। बाकी 2 घंटा अन्य सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है भाई। उसी में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ट्रेड थ्योरी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना। वो सारा पढ़ाई 2 घंटा सब दिन करवाया जाता है भाई। अब 6ठा पॉइंट देखिए क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट का बुक पढ़ाया जाता है। टोटल सब्जेक्ट आपका 5 है भाई, जिसमें ट्रेड थ्योरी है एक, है ना, ट्रेड प्रैक्टिकल है एक, वर्कशॉप कैलकुलेशन है एक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है एक, इंजीनियरिंग ड्राइंग है भाई। ये 5 सब्जेक्ट आपको ITI में पढ़ाया जाता है भाई। अब देखिए 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है, सिखाया जाता है। 6ठा पॉइंट में आखिर आपको ITI में सिखाया क्या जाता है, पाइप फिटिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, सभी प्रकार के मशीन टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है भाई। चलाना है ना, सारा कुछ आपको सिखाया जाता है ITI में। 7वां पॉइंट में देखिए क्या है भाई, कंपनी में काम करना है और
तरीके भी बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कंपनी में काम किस प्रकार से करिएगा, कैसे करिएगा, उसका भी तरीका बताया जाता है, ताकि आप पहले से जागरूक रहें। कहीं भी आपका प्लेसमेंट होता है उस कंपनी में या जॉब लगता है किसी कंपनी में, तो उसके बारे में, उसके तौर तरीके को अच्छे ढंग से बताया जाता है भाई आईटीआई में। अब देखिए 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि सभी प्रकार की इंडस्ट्रियल दुर्घटना से बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, अब देखिए आईटीआई में ये तो हमको लगता है सबसे पहला चैप्टर आपका सेफ्टी है ना। वो भी आईटीआई से के साथ साथ इंडस्ट्री तक की सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया जाता है भाई। तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं भाई, भले बाबुल नहीं पढ़े भाई, अलग सी बात है, लेकिन हम तो पढ़ाए हैं भाई। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आपको दी जाती है, अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है उससे बचें कैसे, उससे बचा कैसे जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इंडस्ट्रीज में अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है आपके साथ, आपके साथी के साथ, आपके कर्मचारी के साथ, तो किस प्रकार से हम बचें और दूसरे को भी मदद करें, उसके बारे में जानकारी दी जाती है भाई। 8 पॉइंट था। और 9वां पॉइंट में देखिए क्या है आपका, किसी भी ड्राइंग को देखकर मशीन को असेंबल करना तरीका को अच्छे से करना सिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये 9वां पॉइंट आपका कह रहा है, किसी भी ड्राइंग को देखकर, डायग्राम को देख करके, है ना, कोई भी मशीन है, अलग अलग पुर्जा दे दिया आपको, उसको असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए आपको डायग्राम को पढ़ना, उसके ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, और देख करके आप असेंबलिंग करिएगा, है ना, अच्छे तरीक़ा से करिएगा। उसके बारे में भी सिखाया जाता है आईटीआई में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्लास होता है भाई, जो लोग नहीं कर रहे हो वो तो पछताओगे फिर, ये तो तय है। हम बार बार कह रहे हैं कॉलेज में ड्राइंग का क्लास कर लो, इम्पोर्टेंट है। पास तो हो जाओगे तुम, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा ना डीपली। हम तो बार बार कह रहे हैं भाई ये डायग्राम बनाओ, ऐसा डायग्राम बनाओ कि जिसमें तुमको नॉलेज मिलेगा, है ना, मशीन को मरम्मत से संबंधित, और सिखाया भी जाता है। और ये 10वां पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन 9 हो गया है, तो इसको मान लेते हैं 9B और इसको मान लीजिए 9A, है ना। तो 9B में कह रहा है लेथ मशीन पर काम करना सिखाया जाता है। बिल्कुल भाई, लेथ मशीन पे काम करना सिखाया जाता है आपको। वर्नियर कैलिपर मेजरिंग टूल चलाना सिखाया जाता है भाई। वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इस प्रकार की बहुत सारे टूल्स हैं, मेजरिंग टूल्स, उसको चलाना सिखाया जाता है भाई। हम तो रोज़ सिखाते हैं भाई क्लास में लड़के को, और सीखता भी है लोग। और देखिए 10वां पॉइंट कह रहा है क्या, पास करने के बाद NCVT, है ना भाई, जब आप ITI पास कर जाइएगा, NCVT जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको देगी, है ना। ये जो बोर्ड है NCVT, ये आपको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगी, है ना। और एक है SCVT, कभी कभी बहुत से कॉलेज में SCVT के माध्यम से भी करवाया जाता है, NCVT के माध्यम से भी करवाया जाता है। NCVT को तो समझ गए, ये SCVT क्या है। SCVT द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नहीं। ये स्टेट द्वारा दिया जाता है, वो नेशनल सर्टिफिकेट, लेकिन वैल्यू यार इक्वल है, टेंशन मत लेना भाई। अब कोई सोचोगे कि SCVT का है, पता नहीं वैल्यू हमारा कम हो जाएगा, जॉब कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। आप लोग करिए, मन से पढ़ाई करिए, कर रहे हैं तो मेहनत करके पढ़िए, नहीं किए हैं, अगर करने की सोच रहे हैं तो करिए भाई ईमानदारी से। अब अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है अप्रेंटिसशिप के बारे में, हम जानकारी देंगे सभी बच्चे को, और इसी के साथ वीडियो लंबा हो जाएगा भाई, आप लोग देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। धन्यवाद भाई हमारी तरफ से।